जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। लैब टेस्ट 4 जो है ना, अब हम ये करते हैं। ये देखो, आप ये गौर करेंगे, जो पेपर है ना, 21/7/2019 में आया है। आज से 6 साल पुराना पेपर है। तो इसमें इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी होगी जो 6 साल पुरानी होगी, तो वो तो हमने नहीं करनी ना। उसके रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो हमने नोट करनी होती है। ठीक है ना। अगर हम उसी को करने बैठ जाएंगे, वो तो रेलिवेंट नहीं होगी हमारे इन्फॉर्मेशन। मैं आपको बताऊंगा कौन सी कैसे करनी है। ठीक है ना। आप एमसीक्यूज आएंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि ये एमसीक्यूज पुराना है, इसका नया चीज आपने करना, नया वर्जन जो है ना वो हमने करना है। ठीक है ना। अभी इस तरह के एमसीक्यू जैसे पहले दिया हुआ, द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान 1958 में। अब तो ये एक तरीका हिस्सा है, ये तो चेंज नहीं होना, इसको आपने ऐसे ही करना है। ठीक है ना। ये फर्स्ट मार्शल लॉ किसने लगाया? साथ ये खाली जगह पे लिखे आप, किसने लगाया? हाँ जी, किसने लगाया? हाँ, अयूब खान ने। ठीक है ना। ये देखें, अयूब खान ने लगाया ये 1958 में। अच्छा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना ही था ना। उनको तो कहते दिया गया था ना, टाइटल था ना कि कायद आजम, सबसे बड़े जो कायद है उन, ठीक है ना, आजम। ठीक है ना। तो उनको ये, और मोहम्मद अली जिन्ना उनका पूरा नाम है। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपनी डिग्री ली थी बारह ला के, वो कहाँ से ली थी? इंग्लैंड से। शाबाश। और वहाँ से कौन सी यूनिवर्सिटी से? लिंकन। हाँ, लिंकन से। ठीक है। ये चीज़ें आपको साथ रिलेट करनी है। आप सुना जो के आपकी जो वाइफ थी, का नाम क्या था? वाइफ का ये देखो, जो चीज़ें नोट करने वाली है, ये आप करो ना साथ। इनके आपके वालिद का नाम क्या था? आप पैदा कब हुए? आप वफात कब हुई? ठीक है ना। 25 दिसंबर है, हम क्या क्या मनाते हैं? इनकी तारीख पैदाइश मनाते हैं ना, पैदाइश मनाते हैं ना, 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर 1800 कब पैदा हुए थे? 77 में। 76 में, 76 में पैदा हुआ, 1876 में। ये चीज़ें हम ना अनइम्पोर्टेंट समझ के ना, आसान समझ को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या हमसे वाइप आउट हो जाती है माइंड से कि कब एग्जैक्ट डेट क्या है। तो इस तरह से दोहराते रहना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि आपको प्रिंट होती रहे आपके माइंड की खिड़कियों पर। ठीक है ना। द फेडरल एंड द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ पाकिस्तान, वो क्या है? पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, पार्लियामेंट दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। क्या, कौन कौन से? हाँ, नेशनल असेंबली और सेनेट है। अब साथ ही आप इसको कर लो, इसको इसी एमसीक्यू को साथ ही कर लो, नेशनल असेंबली और सेनेट। सेनेट के कितने मेंबर्स हैं? हाँ, ये याद है ना, ये आपने याद रखने। और नेशनल असेंबली के 336, 336। ठीक है। इस तरह से आपने ये करना। डी आप प्रेशर तो क्यों ले रहे हैं? हाँ, स्पीकर जो नेशनल असेंबली का स्पीकर कौन है? अयाज सादक। शाबाश। और जो सेनेट का चेयरमैन कौन है? रजा गिलानी। गिलानी किधर इधर बैठा है? अच्छा, अच्छा। सेनेट के 6 साल लिए और उसका 5 साल। हाँ, ये देखो ना, ये चीज़ें साथ रिलेट करके पढ़े आप। क्यों नहीं जनाब, नजर आ रहा है मैं? और वो नेशनल असेंबली के अंदर 60 है वुमेन की और 10 है गैर मुस्लिम की, और 226 है जनरल सीट्स। अच्छा, सही, शाबाश। ये यहाँ तक आप जा सकते हो तो जाए। ठीक है ना। द फेडरल द फेडरल एंड सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी जो है और पाकिस्तान इज पार्लियामेंट है। अब देखें, अब विच वन इज द अपर हाउस इन द पार्लियामेंट? अपर हाउस कौन सा है? सेनेट है। सेनेट है ना। अब ये हमने ये कर लिया। और लोअर हाउस कौन सा है? नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव बॉडी भी कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, मेन पार्लियामेंट कहते हैं, जो हम पार्टी। ठीक है ना। पार्लियामेंट दोनों, आगे पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली और सेनेट को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ये याद रखिए, पार्लियामेंट कोई अलग से बात चीज़ नहीं है, ये याद रखिएगा। द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान इज मेहरगढ़ है। अब देखो, अब मेहरगढ़ कहाँ पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बलूचिस्तान में है। ये मेहरगढ़ कहाँ पे है? सर्च किया था मैंने, बताया था उस दिन भी आपको, ये पिछले पेपर में भी आया था। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है?
सिंध में। और गंधारा कहाँ पे है? गंधारा तहजीब, गंधारा कहाँ पे है? गंधारा है खैबर पख्तूनख्वा में, महरगढ़ है बलूचिस्तान में, बलोचिस्तान में, मोहनजोदाड़ो सिंध में, हड़प्पा कहाँ पे है? पंजाब पंजाब में। ये देखो ना, ये आपको पता होना चाहिए साथ साथ। आपने साथ सर्च भी करने हैं, एमसीक्यूज साथ सर्च करने हैं, ठीक है, शाबाश। ये इनको दिया हुआ है, जी। इन्हीं ये पढ़ते नहीं है यार, ये बच्चे अच्छे नहीं है, ये पढ़ते नहीं है। तुम क्या पढ़ते, तुम कहानियां पढ़ते हो। ये रंज की पाकिस्तान नोबेल प्राइज विनर जो कौन है? हाँ, मलाला यूसुफ सही है, ठीक है। अब आगे क्या है? हु रोट, मैं इधर से मार्क भी करता जाता हूँ कलर से, ताकि आपको। हु रोट नेशनल एंथम, नेशनल एंथम किसने लिखा है? हफीज जलंधरी ने लिखा। अब इसके साथ ही इसकी धुन किसने लिखी है? हाँ, एजी चावला ने। एजी चावला, ये भी पेपर में आ जाता है, 1949 में लिखी, 1949 में। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जो नेशनल एंथम है, इसके स्टैंजा कितने हैं? 3 है। और इसका ड्यूरेशन कितना है? 80 सेकंड। 80 सेकंड। सारा लिखा हुआ है यार, ये ऐसे लैंग्वेज भी पर्शियन है, फारसी जिसे हाँ, तो ये चीज़ें सारी आनी चाहिए। देखो ना नोट्स, ये दूसरा भाई आपके साथ भी शेयर किए नोट्स, तो आप इसके प्रिंट ले लो, ये भाई के साथ भी शेयर कर दें, ठीक है ना। हाँ, मैं करता हूँ साथ के साथ, ठीक है। अब ये देखो ना, साथ साथ रिलेट करके चीज़ें पढ़ोगे ना, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, और इससे नॉलेज भी बढ़ता है। पाकिस्तान बिकेम, हमने एक एमसीक्यू पे स्टक नहीं रहना कि इधर जो आया वही पेपर में आएगा, हो सकता है वो ना आए। पाकिस्तान बिकेम द न्यूक्लियर पावर इन, हाँ, ये आपको अभी हम करके हटे हैं, 1998 में हुआ, चाकी के मुकाम पे हुआ, 28 मई को हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और कामयाब किया था। इन पाकिस्तान हाईएस्ट एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू गैस, गैस के जरिए की जाती है। आगे जनाब है, पाकिस्तान मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मेजर क्रॉप इस क्या है? वीट है। अब ठीक हो गया, अब ये मैथमेटिक्स का कर लेते हैं। मैथमेटिक्स का पोर्शन देखें। अब ये देखो, मैं आपको यहाँ पे गाइडलाइन दे सकता हूँ कि 35 ज़रबे जो है 75 को ज़रा देंगे, जो जवाब आएगा 2 दर्जे शारी छाड़ के 2 लगा देना आपने। आप ऐसा करो ना, 35 को और 75 को ज़रब दे दो, और जो जवाब आए उसको 2 दर्जे है ना 75 शारिया 75 जो है, उसको 2 दर्जे छाड़ के लगा दो, शारी लगा दो, वो जो होगा वो आपका आंसर होगा। हाँ, राइट, हाँ लगा दो, ठीक है ना, वो ऐसे इसका जवाब आ जाएगा। अब ये जो नीचे वाला, ये आपका फार्मूला है, ठीक है ना। ये 10 का स्केयर और प्लस 10 का स्केयर, ये क्या है, इसका आपको आना चाहिए। ये इस तरह से कुछ एमसीक्यू जो मैथ का 5 नंबर का होता है, ये अगर आप इसको 3-4 ऐसे, 2-3 ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल आते होंगे, 2-3 ऐसे होंगे जो आपको, अगर आप महारत रखते हैं मैथ पे, फिर आते होंगे, ठीक है ना। फार्मूलेज वगैरह आपने पढ़े होंगे, सारी चीज़ें। तो बेहतर है कि इसको आप साथ साथ करते जो पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है, ताकि आपको वो सारी रिवीजन हो जाए आपकी। एंड होगी? अच्छा, वो मेरा ख्याल वो मेरे ख्याल वो 1 घंटे की होती है ना गाल, उसके बाद मेरे ख्याल नहीं है। मैं दोबारा सेंड करता हूँ शेयर। सर मैथ इनकी मॉक के टेस्ट में भी क्लियर हो जाएगी, जो आप आखिरी 3 दिनों में टेस्ट लिखते हैं। मैं लेना शुरू कर दिया आज कल से। पाँच नंबर में पास हो जाओगे। ये मैंने लिंक शेयर किया है, लिंक शेयर किया, ये आप देखें, इसको अटेंड करें, ग्रुप में अटेंड करें क्लास को। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही, चलिए मैं दोबारा करता हूँ, हो जाएगी। अब हो रही? अच्छा चलो ठीक है। विच वन इज द अपर हाउस, ये हो गया हमारा। आगे ये भी चलो हो गया, ये मैथ वाला भी हो गया। अच्छा जी, अल्फाज की दुरुस्त मानी करते हैं। उजरत क्या होता है?
तेजी। वहशत क्या होता है? दीवानगी। ठीक है, दीवानगी ड्रामा देखा था ना आपने? हैं? शाह साहब ने देखा कि अच्छा। दीवानगी पुख्ता, पुख्ता क्या होता है? पक्का। विसाल क्या होता है? मुलाकात। शिफा क्या होता है? तंदुरुस्ती। आगे तासीर क्या होता है? असर करना। तस्कीर क्या होता है? फतह। नशेमन क्या होता है? घर कहते हैं। ठीक है, आगे है बाद नसीम क्या होती है? सुबह की ठंडी हवा को कहते हैं। फरागत क्या होता है? फुर्सत होता है। अब इंग्लिश का पोर्शन इसी तरह ये रैंडम जो है इसके आपने सिमिलर बताने और आपने एंटोनिम बताने हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब ये सिनोनिम्स क्या है? रैंडम का क्या होता है? कैजुअल। अगर रिजिड क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल। ये आप नोट बता रहे हैं ना, और सर नहीं बता रहे, सॉरी। रिजिड इनफ्लेक्सिबल होता है ना, रिजिड इनफ्लेक्सिबल। सिलेक्ट द सिमिलर वर्ड। रैंडम होता है कैजुअल, रिजिड होता है इनफ्लेक्सिबल। नहीं, ये तो उल्ट बता रहे हैं ना, सिमिलर वर्ड बताने हैं। रिजिड होता है, हार्ड होता है ना, नॉट फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे क्या आना था? इनफ्लेक्सिबल। हाँ, इनफ्लेक्सिबल रिजिड ही होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। फ्लेक्सिबल तो स्मूथ हो गया था। बिल्कुल, मैं कंफ्यूज हूँ। एरोगेंट क्या होता है? कंसल्टेंट। हाँ, ठीक हो गया। आगे है कैमोफ्लेज क्या होता है? डिसेप्शन। डिसेप्शन। ठीक है। कॉन्टेम्परेरी क्या होता है? ओल्ड। ये भाई ने तैयारी की थी इधर से ही, तो तभी तो इस वजह से ये भाई जनाब ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ता था। इसके 58 आया, 68 सर, 68। कावर्ड क्या होता है? फियरफुल। और फर्स्ट टर्न में कावर्ड क्या होता है? फियरफुल। फाइंड अपोजिट वर्ड क्या करना है? एम्ब्रेसिंग क्या होता है? फ्री। ब्रॉट, लैक। आगे इंसेस्टर क्या होता है? डिसेंडेंट। टेरिबल क्या होता है? सूदी। ठीक है, आगे फर्टाइल, बैरन। ठीक है ना, बैरन जो बंजर जो जमीन होती है। अच्छा, स्टारवेशन, स्टारवेशन, अबंडेंस। स्टारवेशन क्या होता है? स्टारवेशन क्या होता है? अबंडेंस। एक्सटेंसिव क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे है फैसलाबाद इज फेमस फॉर इट, फॉर फेमस फॉर होता है, फेमस फॉर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। द ट्रेन डिपार्ट्स एट, डिपार्ट्स एट, डिपार्ट एट आता है। ठीक है, आगे ही डज नॉट लीव आवर्स, ही डज नॉट लीव आवर्स बिफोर 9 AM। ठीक है ना, वो 9 बजे से पहले नहीं जाता, इसका मतलब ये है। ही रन ट्रेवल, ही रेन ट्रेवल्स माइल्स इन 2 hours। ही रेन रन रेन रन, रन रेन रन। तो ये सेकंड फॉर्म है। वो ही रेन 12 माइल्स, सॉरी 12 माइल्स इन 2 hours। वो 2 घंटों में, यानी कि कितना माइल्स की उसने? 12 की। ठीक है ना। ही इज अफ्रेड ऑफ, ही इज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ हमेशा ही ऑफ लगता है। ठीक है ना, अफ्रेड ऑफ। आगे देखते हैं। माई पेन इज सिमिलर टू योर पेन। जब किसी दो कंपैरिजन कर रहे हैं तो सिमिलर टू होता है, टू के साथ कंपैरिजन होता है, तो क्या आएगा? सिमिलर टू। ठीक है। यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, एलिजिबल फॉर होता है, एलिजिबल टू नहीं होता, एलिजिबल फॉर होता है। ठीक है, आगे जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो शुरू करते हैं जी। जनरल नॉलेज। रिवर नील कहाँ पे है? कहाँ से बहता है? इजिप्ट से। यूरोप इज द करेंसी ऑफ, यूरो इज द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। विच कंट्री हैज़ नो ओशन? नेपाल। अब ये देखें ना, यहाँ पर क्या आ गया? नेपाल आ गया। अब इसके अलावा भी कंट्री और है, जैसे अफगानिस्तान है, उसको भी नहीं लगता। तो वो जो दिया होगा ना, उसमें से आपने देखना होता है कौन सा है ऑप्शन दिया। विच कंट्री इज द पार्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया? तुर्की है। तुर्की का आपको कैपिटल भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, अंकारा है। और आपको इसके प्रेसिडेंट का भी पता नहीं, तो ये बुर्दगान है। वो कितनी दफ़ा प्रेसिडेंट बना? ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने ज़हन रखनी है। आगे हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज इन न्यूयॉर्क में। हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है ना, ये आपने अच्छी तरह ज़हन करना है। पेरिस का, क्या? पेरिस का शहर, फ्रांस का है, फ्रांस
फ्रांस क्या न्यूयॉर्क किसके उधर गलती खा गए थे, अमेरिका है न्यूयॉर्क। अमेरिका है हाँ जी, हाँ, अच्छी बात है मेरा भी रिवाइज हो गया अमेरिका है, शाह साहब ने रिवाइज हो गया। नहीं अमेरिका का नहीं है ऐसा न्यूयॉर्क अमेरिका का स्टेट, अमेरिकन स्टेट है। अच्छा, विच कंट्री इज होस्टिंग समर ओलंपिक्स 2020? जापान। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, ये एमसीक्यूज आ गया ना। अब विच कंट्री इज होस्टिंग समर ओलंपिक्स 2020? यूनाइटेड स्टेट ये 19 पे पेपर आया था ना, तो 20 का उसने पूछ लिया। अब आगे ये तो नहीं पूछेगा ना, अब नया पूछेगा ना ओलंपिक्स कब होना है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है सर्च करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। यूनाइटेड स्टेट का सर्च किया। सर्च किया ना, तो ये आपने सर्च करना, सब ने करना है, एक दूसरे को वेरीफाई करना और एक दूसरे को सुनाया करें आप। मैंने ग्रुप बना दिया ना, उसमें आप एक दूसरे में शेयर किया करें। आप अपने तौर पे भी आप ऑनलाइन हो जाया करें, क्लास ले लिया करें। वो उसका मैसेज नहीं होता फिर तो मैसेज जाना ही नहीं। अच्छा चलो मैं सर्च दे देता हूँ, ठीक है। विच कंट्री वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी? आप अपने तौर पे बना लें ग्रुप, वो फिर डिस्टर्ब होता है ग्रुप सारा, आगे इंफॉर्मेशन आगे पीछे हो जाती है। आप अपने तौर पे बनाएं। विच कंट्री वाज नॉट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी? रशिया। रशिया कभी भी ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा नहीं रही, ब्रिटिश का, ठीक है ना। आगे, विच कंट्री इज ऑन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के वेस्ट में कौन है? अफगानिस्तान है और ईरान भी है, ठीक है ना। ये ईरान का भी रखना, पाकिस्तान के वेस्ट में ही है। अच्छा, अब देखें ईस्ट में कौन सा है? इंडिया है, ठीक है। और नॉर्थ में कौन सा है? चाइना है, ठीक है ना। और कौन सा है? अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान तो वेस्ट में है, वेस्ट में वेस्ट में है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबिल है। और चाइना का और इंडिया का? न्यू दिल्ली। ठीक हो गया ना। इसी तरह पाकिस्तान का इस्लामाबाद। आप सब आपके नेबरिंग कंट्री के कैपिटल्स हो गए ना। आप देख लें इनके हुक्मरान कौन कौन से हैं। चाइना का कौन सा है? शी जिनपिंग। अब अफगानिस्तान का कौन है? मौलाना हसन अखुंड अकबर उबुल हसन अखुंड मोहम्मद हसन अखुंड ये कौन है? ये उसका है प्राइम मिनिस्टर। इनका अमीर कौन है? हिब्बतुल्लाह। सर ये ईस्ट में इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना है और नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है। नॉर्थ वेस्ट में? वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में हाँ, नॉर्थ वेस्ट में आता है जी। क्योंकि ऊपर अफगानिस्तान है, नीचे ईरान है। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में जरूरी है अफगानिस्तान। सर। हाँ, ये अगर ऐसे है तो ऐसे लिखना है। वैसे हम दोनों को ये बोल देते हैं कि वेस्ट में है अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट क्योंकि अफगानिस्तान ऊपर है, ईरान नीचे है, ठीक है ना। तो फिर क्योंकि जब हम कहेंगे ईरान कहाँ पे है तो हम कहेंगे ईरान वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ में ईरान है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोलेंगे। द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज जो कौन सा है? रशिया। अब रशिया का भी पता होना चाहिए आपको। प्यूटिन हाँ, उनका जो प्रेसिडेंट पुतिन है। और उसका इसका जो रशिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को है, बिल्कुल। अब ये देखो 7 कंट्री कौन सा? कनाडा भी दिया गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील भी दिया गया। इनके भी आपको अगर मेहनती हो ना तो इनके भी साथ साथ सर्च करें, ठीक है ना। आप अगर सिर्फ पास पेपर्स पकड़ लेना, 5 मेरे तो बताए गए तरीके के मुताबिक ये भाई करता रहा है, उसको सर्च करो, एक एक एमसीक्यू उसको, आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं होती। मतलब कि आपको डायरेक्शन मिल जाती है, सही ना। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप करते नहीं, मेहनत नहीं करते। आप कहते हैं कि बस जो चीज़ आगे पढ़ लिया उसको कर लें, वो काफ़ी है। अब मेहनत किया करें, कम 5-6 घंटे दिया करें इसको आज से। आपका देना बनते हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये तो पहले से पढ़ रहे हैं ना। आपका 5-6 घंटे देना बनता है, ठीक है ना। द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन विच कंट्री कौन सी होती है? ब्राज़ील में। लार्जेस्ट ब्राज़ील में होती है। इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, 9/11 इंसिडेंट वाज हैपन इन विच कंट्री? अमेरिका में। ये अभी हम दोहरा के गए अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा जी, मुगल एम्परर ज़हीरुद्दीन बाबर वाज बरीड इन काबिल में। ये आखिरी था, आखिरी एम्परर था ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन 2 गज नील ना मिल सकी कोई यार में, ये इसका शेर था, ठीक है ना। अगर विच कंट्री विच सिटी वाज कॉल्ड? बहादुर शाह जफर है, सही बात है। ज़हीरुद्दीन बाबर तो पहला है।
हाँ सॉरी जी, बहादुर शाह जफर था ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो माइंड स्किप हो गया मेरा कि जो मुगल एम्परर ज़हीरुद्दीन बाबर जो है ना, इसका जो है ये कहाँ पे है, काबिल में है, काबिल में। जो बहादुर शाह जफर है वो लास्ट है, उसका कहाँ पे? उसका ये रंगून में मेरा ख्याल है। ज़हीरुद्दीन बाबर अंदीजा में पैदा हुआ था 4 फरवरी 1483 को, जो हाँ। कि अब मौजूदा उज़्बेकिस्तान है। और ये 26 दिसंबर 1530 को आगरा इंडिया में फोर्ट हुआ था। ठीक है, तो ये जो बहादुर शाह जफर है ना वो लास्ट है, ये याद रखना, बहादुर शाह जफर का कौन है, लास्ट है। ठीक है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही किया। अच्छा कि जो बादशाह नफर का बता रहे हैं क्यों? नहीं, वो रंगून में है। रंगून में है ना, रंगून में उसे हाँ। कैद हुई थी। रंगून में है वो। रंगून मुल्क है शहर। ये रंगून सर्च करते हैं, इसको सर्च करते हैं, देखते हैं। विच सिटी वाज कॉल्ड फॉरबिडन सिटी, कौन से, बीजिंग। आप कौन से, नहीं जी वैसे विच सिटी वाज कॉल्ड फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी क्या कहते हैं, बीजिंग। ओआईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये अभी मैं बताया ना क्या जी, फॉरबिडन सिटी, फॉरबिड होता है, फॉरबिड क्या होता है, माफ नहीं वो तो फॉरगिव होता है, फॉरबिडन तो वैसे तो हराम नहीं है। हाँ हराम फॉरबिडन हराम आराम को कहते हैं। चलो एक नंबर, एक मिनट, आप भाई करते हैं मैं अभी आपको सर्च करके बताता हूँ। अरे दो से हराम ममनू चीज को ऐसे सर्च नहीं करते, ऐसे फॉरबिडन सिटी को सर्च करो ना, फॉरबिडन सिटी। हराम शहर। हाँ जी आराम से फॉरबिडन का जो शाह साहब ਤੁਹਾਡੇ असरात ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। A forbidden city refer to the imperial palace complex in Beijing, China, which serve as the home of the Chinese emperors and the political center of the China for almost 500 years तक रहा। अब क्या है, the term forbidden city means the ordinary people were not allowed to enter, मना किया गया है, फॉरबिड किया, फॉरबिड होता है मना करना, मना फॉरबिड होता है रोकना, ठीक है ना, मना करना कि ऑर्डिनरी पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर विदाउट स्पेशल परमिशन, ठीक है ना, जो आम लोग हैं ना उनको इजाजत नहीं है। फॉरबिडन सिटी बीजिंग है, बीजिंग, ठीक है ना, फॉरबिड होता है रोकना, मना करना, हाँ सही हुआ है ना, ये चीज़ है। अब क्लियर होगी जनाब। हाँ जी अच्छा आगे चलते हैं जी। OIC स्टैंड्स फॉर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ओ आगे है ताजमहल कहाँ पे हुआ, ताजमहल शाहजहां शाहजहां, यहाँ पे जहांगीर लगा हुआ है ना, ये गलत है। शाहजहां ने ये तमीर करवाया था, ये किसकी याद में, मुमताज थी, हाँ जी है मुमताज मुमताज थी, इम्तियाज नहीं थी, नहीं मुमताज मुमताज, पक्की बात है, देख लेना। ऑनलाइन वाले बैठे हो तुम कि भाग गए हो? जी बैठे हैं, कल बैठे हैं। अच्छा इलेक्शन सवाल जवाब करेंगे चलो सही। आगे यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर्स इन विच कंट्री, बेल्जियम यूरोपियन यूनियन जो हेडक्वार्टर्स इन विच कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड इटली, बेल्जियम है, ठीक है ना, बेल्जियम ब्रसल में, ये बेल्जियम है इसमें। विच कंट्री हैज नो किनशिप, फ्रांस। आगे ये देखें जापान में भी किनशिप है, डेनमार्क में भी है, सऊदी अरेबिया में भी है, तो फ्रांस में नहीं है। पैरामिड्स कहाँ पे है, इजिप्ट में, ये किसने तमीर करवाए थे, फेरोन ने, फेरोन। जॉर्ज वाशिंगटन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन फर्स्ट, ठीक है। मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश का 1906 में। इस्लामियत क्या गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द मर्चेंट ऑफ क्लॉथ। मुस्लिम लीग के सर फर्स्ट प्रेसिडेंट सर आगा खान थे। आगा खान, बिल्कुल आगा खान थे, ये नोट कर ले। और इसका फाउंडर नवाब सलीमुल्लाह खान था। हाँ ये भी ठीक है, ये भी नोट कर ले, नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे इसके फाउंडर थे, प्रेसिडेंट थे, फाउंडर 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 थे। आगे लिखे, आगे देखें,
डैश इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये याद रखना है, ठीक है ना। गनी वाज द टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। आप अब देखिए, नमाज वाज कमांडेड इन कुरान फॉर 700 बार, ठीक है ना। आगे गज़वा हुदैबिया वाज फॉट इन 6 हिजरी में हुआ। हाउ मेनी मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ हुनैन? 12,000। In which ghazwa Muslim were in majority as compared to the enemy? ghazwa हुनैन में ना, ghazwa हुनैन किसमें? मुसलमानों की मेजॉरिटी किसी जंग में भी नहीं है गई थी। In which ghazwa Muslim were in majority as compared to the enemy? ghazwa बदर में भी थे ghazwa उहद में भी थे। None of these में, none of these में है ना। ठीक है, none of these में इसका ऑप्शन है। हाँ, ये देखो ना, ये जनरल कंसेप्ट भाई ने लिया हुआ है, किसी भी जंग में नहीं देते, ये एक जनरल कंसेप्ट है, तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता जो जनरल कंसेप्ट पे हो सकता है वो आगे। वो सही कह रहा, किसी भी जंग में नहीं थी, तो इसका मतलब क्या, नन ऑफ दीज आएगा ना, सही है। अच्छा, इन हाउ मेनी बैटल्स द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक पार्ट? 29, ठीक है, 29 यहाँ पे दिया होगा, सर्च कर दें इसको। Who proposed to dig a trench? खंदक, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आपने अच्छी तरह से ये निशान करना क्योंकि ये पेपर में आ जाता है। What is the charge on agriculture land? खराज नहीं होता, उशर होता है, ठीक है ना, ये उशर होता है, उशर होता है ना, ये खराज नहीं होता। अच्छा, आगे पर्सनल स्टेटमेंट, आप कानून की बतो हैं, उशर कितना होता है? उशर मेरे ख्याल 10% होता है, अशरा से निकला है ना, 10वां हिस्सा। सर ये 5% उन पे होता है जो शराब होते हैं ट्यूबवेल वगैरह से, और जो होता है कुदरती नहरों और जो रेन से होते हैं उन पे 10% 10 होता है ना जी। 2 किस्म के हैं, 2 किस्म के होते हैं। 10% के लिए एक इरिगेटेड आर्टिफिशियली उन पे 5% है, और इरिगेटेड आर्टिफिशियल पे 5 है, और इरिगेटेड जो नेचुरली उस पे 10 है। ये जब पैसे भर के लगे हैं उन्होंने 5% जो बगैर पैसे तो आ जाए उन्होंने 10%। हाँ जी, तो ये मैं बता रहा था। अच्छा, ऐसे टॉपिक आगे आ गया, वाई जस्टिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी सिविलाइज सोसाइटी? वाई जस्टिस इज इम्पोर्टेंट फॉर, के इंसाफ क्यों ज़रूरी है महज़ब मुआशरे के लिए? आगे प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो बुनियादी खामियाँ वो क्या है? हो यूथ कैन बी इंगेज इन कम्युनिटी, नौजवान मुआशरे में कैसे मसरूफ़ हो सकते हैं, ये आपने ऐसे लिखना है। ऊपर है कि आप कानून को बतौर पेशा क्यों मुंतखब करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये पर्सनल स्टेटमेंट है। तो ये आपने जनाब आपका आज का जो एक लॉन्ग पेपर था, इसमें से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें दोहराई गई हैं, ठीक है, ठीक है।